हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉरेंस कर्व जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन गिवन बाय फेमस स्टैटिस्टिशियन मैक्स ओ लॉरेंस. इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ बिटवीन कंट्रीज़. बेसिकली इनइक्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए लॉरेंस कर्व निकाली जाती है. तो लॉरेंस कर्व इज़ अ cumulative percentage curve in which the percentage of frequency is combined with the percentage of other countries या other items. बेसिकली क्यूमुलेटिव परसेंटेज से निकाला जाता है सब कुछ. अब ये किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा. सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको इनकम का डाटा गिवन है. इनकम का डाटा गिवन है. तो पहले मैं इनकम का डाटा गिवन जो है वो नोट करा देता हूँ आपको. तो इनकम के डाटे के बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. इनकम का डाटा गिवन था 800 तक और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 80 70. फ्रीक्वेंसी हेडिंग बना लेता हूँ पहले. 80 70 50 30 20. सपोज़ ये क्वेश्चन गिवन है और आपको आ जाता है कि ड्रॉ अ लॉरेंस कर्व, कि इस डाटे से लॉरेंस कर्व ड्रॉ कीजिए. तो मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ और सबसे पहले क्यूमुलेटिव इनकम निकालता हूँ. क्यूमुलेटिव इनकम कैसे निकालते हैं? जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे 100 के सामने 100. अब 100 के सामने ये जो 200 है ये ऐड किया 300 में 400 ऐड किया 700 में 500 ऐड किया 1200 में 800 ऐड किया 2000. तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव इनकम निकल गई. अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव इनकम का परसेंटेज. क्यूमुलेटिव इनकम की परसेंटेज निकालेंगे या क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो वो कैसे निकलती है? गिवन नंबर जो भी हमारा क्यूमुलेटिव इनकम का है, जैसे 100 डिवाइडेड बाय टोटल. इनकम का टोटल कितना है? ये वाला 2000 इंटू 100. तो बहुत आसान सा फार्मूला है, ये आ गया 5. तो आपने क्या करना है? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इनकम इंटू 100. ये आ गया 15. गिवन नंबर 700 divided by total into 100, that is 35. Similarly, given divided by total into 100, that is 60. ठीक है. given divided by total into 100, that is equals to 100 itself. तो ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव परसेंटेज इनकम वाले की. अब हमें सेम टू सेम जैसे इनकम वाले के साथ किया वैसे फ्रीक्वेंसी वाले के साथ भी करना है. तो फ्रीक्वेंसी वाले के साथ जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का. क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 80 एंड 70 150 और ये 50 ऐड करेंगे 200 एंड 30 230 एंड 20 250. अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप तो निकाल ली है हमने. अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालनी है इसकी. क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी की भी परसेंटेज चाहिए ना हमें. तो अब क्या करेंगे? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना है? 250 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 32. वैसे गिवन 150 डिवाइडेड बाय 250 जो टोटल है इंटू 100, दैट इज़ 60. फिर गिवन 200 divided by total into 100, that is 80. Given 230 divided by total 250 multiply by 100, that is 92. Then given divided by total into 100 is 100. तो इस तरीके से सारे स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए. अब ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों की जो क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस हैं ये हमने प्लॉट करनी है. तो चलिए कैसे प्लॉट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ. तो आप ये टेबल साथ के साथ नोट करना, तभी आपको नेक्स्ट चीज़ समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी. तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये ग्राफ पे बनेगा मगर इस पे बना देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. 20 40 60. चलिए इस तरीके से नहीं करते, थोड़ा डिफरेंट. 60 80 100. बट चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि आपके लिए तो काम आसान करना है, तो मैं आसान तरीके से बनाता हूँ.
ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 10-10 का गैप ले लेता हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। और उस तरफ भी 100 लेना है, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाला ना, बराबर बराबर ले लेना। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है क्योंकि डिजिटली मैं कर सकूँ, तो आप बराबर बराबर ले लेना, क्योंकि जब ग्राफ में बनाएंगे तो रिजल्ट्स आपके अच्छे ही आएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 80, 90 एंड 100 लेट, ठीक है। तो ये मैं सीधा लाइन ऊपर खींच देता हूँ। अब चलते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूसरे कोने तक लाइन में जोड़ रहा हूँ, इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है, ठीक है। हमारी जो कर्व बनेगी वो जितना इस लाइन के पास बनेगी उतना इनइक्वालिटीज़ कम है, और जितना इस जो सेंटर लाइन है इसके दूर बनेगी इतना इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है। अब हमने प्लॉट किसको करना है, यहाँ से 5, यहाँ से 32, तो परसेंटेज सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है। और दूसरी साइड लिख लेता हूँ परसेंटेज ऑफ पर्सनस या परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रुको 2 मिनट, इसको सही करके लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ आइटम्स, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी की आइटम्स दी हैं वो चीज़। तो सबसे पहले मैंने 5 के सामने 32 प्लॉट करना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्लॉट होता है। इनकम है, इनकम की परसेंटेज 5 और वो 32, 5 इनकम की परसेंटेज यहाँ कहीं आ जाती है सॉरी, और 32 कहाँ पे आ जाता है, 32 इसके सामने आइटम्स में यहाँ कहीं आ जाता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक पॉइंट बन गया ना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं ये रब कर देता हूँ ताकि ये गंद ना पड़े इधर। तो दोबारा से मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ, रुको 2 मिनट। सेंटर लाइन को मैंने दोबारा बना दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें प्लॉट करूँगा पीछे से देख के पॉइंट्स, ठीक है। तो एक तो 5 और 32 का हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 15 एंड 60, मतलब इनकम के सामने 15, इनकम के सामने 15, 15 यहाँ कहीं आ जाएगा, और इसके सामने 60 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया 35 एंड 80। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 35 यहाँ कहीं आ जाएगा और 80 यहाँ कहीं, तो इसके बीच में यहाँ कहीं पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और पिछले पेज पे चलते हैं, 60 एंड 92। तो यहाँ से चलते हैं 60 और यहाँ से चलते हैं 92, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई आइटम तो नहीं रहेगी 100 के सामने 100, तो वो तो कोने वाला पॉइंट ही बन जाएगा कि इसका भी 100 और इसका भी 100। अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर देता हूँ। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप की एक कर्व बन रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। ये लॉरेंस कर्व हमें क्या दिखा रही है कि जितना ये सेंटर लाइन से दूर है उतनी इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है। अगर हमने दो कंट्रीज़ को देखना है कि किस में इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा है, तो दो कंट्रीज़ के डाटे दिए होंगे। तो जिसकी कर्व सेंटर लाइन के पास होगी वहाँ कम इनइक्वालिटी, और जिसकी कर्व दूर होगी वहाँ ज़्यादा इनइक्वालिटी है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी आप कर सकते हैं, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।